हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का जैविक गार्डन चैनल पर। अगर आप गार्डनिंग शुरू कर रहे हो या फिर हर साल कुछ ना कुछ गलती कर बैठते हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है। और हाँ, वीडियो शुरू होने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि मेरी नई गार्डनिंग टिप्स की वीडियो आपसे मिस ना हो। चलो शुरू करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि लोग गार्डन में फेल हो जाते हैं। 90% लोग गार्डन में कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं और इस वजह से उनका पौधा मरने लगता है। और ऐसे ही कॉमन मिस्टेक से आपका जो गार्डन आप बनाने के लिए सोचते हो वो सपना टूट जाता है। मैं आज से शेयर करने वाली हूँ 10 ऐसी सबसे कॉमन मिस्टेक्स जो बिगिनर गार्डनर्स करते हैं, जिससे उनके पौधे मर जाते हैं या ग्रो ही नहीं करते। तो सबसे पहले आती है गलत मिट्टी तैयार करना। दोस्तों, सबसे पहली और बड़ी गलती है मिट्टी। हमारे टेरेस या बैल्कनी गार्डन में मिट्टी रैंडमली बनाई जाती है। जनरली ज्यादातर गार्डनर्स मिट्टी पे ध्यान नहीं देते। वो सोचते हैं कि ऐसे ही पौधा लगा देंगे किसी भी मिट्टी में, पौधा अपने आप ही ग्रो हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा गार्डन सॉइल लिया, थोड़ा कंपोस्ट डाला और बस हो गया। अरे भाई, ऐसे नहीं होती है हेल्दी सॉइल। मिट्टी को बैलेंस बनाना पड़ता है, हल्का, न्यूट्रिएंट रिच। टेरेस पर वेट का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए हेवी मिट्टी तो कभी भी मत यूज करो। ऐसे आप मिक्स कर सकते हो, जैसे कोकोपीट हो गया, इसके साथ आप परलाइट प्लस कंपोस्ट प्लस थोड़ा सा सैंड आप इसमें मिला लो तो हो गया तैयार आपकी मिट्टी। अब मिट्टी के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो अभी कमेंट करो, मैं इसके ऊपर डिटेल एक वीडियो बना दूंगी किस तरीके से आपको गार्डन की मिट्टी तैयार करना है। बहुत आसान है दोस्तों, थोड़ा सा ही कुछ सामान आपको चाहिए, मटेरियल्स चाहिए और इससे आपका एक अच्छा गार्डन सॉइल बन जाएगा जो आपको लॉन्ग टाइम में अच्छा आप पौधा भी ग्रो करेगा और हार्वेस्ट भी आप कर सकते हो पौधे से। इसमें कोकोपीट मेनली हम यूज करते हैं जो मॉइस्चर को बनाए रखता है और परलाइट करता है एयरनेशन जो मिट्टी में जो जरूरत होता है, और कंपोस्ट से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलती है। मुझे याद है जब मैं शुरू में गार्डनिंग कर रही थी तो मैंने मिट्टी ड्राई किए बिना प्लांट कर लिया था और इसका रिजल्ट था फंगस आ गया था और 3 दिन में ही पौधा गल के मर गया था। इसलिए दोस्तों, ड्राई और एयरी सॉइल बनाओ। जब मिट्टी ड्राई हो तभी आपको पौधा लगाने हैं। और हाँ, ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन ज्यादा रखो और मिट्टी कम, वेट लाइट होगा और पौधा खुश रहेंगे। नेक्स्ट गलती आता है दोस्तों, ज्यादा या कम पानी देना। दूसरी गलती तो सबसे कॉमन ही है, ये वाटरिंग मिस्टेक कहा जाता है। या तो पौधे को प्यार में आप डुबो देते हो हर रोज पानी खुशी खुशी, या फिर इसका उल्टा, इतना बिजी रहते हो कि सूख ही जाता है बेचारा। तो रूल देखो सीधा है, जब तक मिट्टी के ऊपर का लेयर सूख नहीं जाता तब तक पानी मत दो। फिंगर टेस्ट करो, उंगली से थोड़ा सा मिट्टी को चेक करो। अगर गीला फील हो रहा है तो रुक जाओ, पानी नहीं देना है। अगर वो सूखा लग रहा है, ड्राई एकदम से लग रहा है, तभी उसमें पानी डालो। एक और टिप, शाम या सुबह सबसे बेस्ट टाइम होता है पानी देने के लिए। दिन में जब भी कड़क धूप रहती है तो आपको पानी उस टाइम नहीं देना है, क्योंकि धूप में क्या होता है, पानी इवेपोरेट हो जाता है और रूट्स, जो प्लांट की रूट्स होती है, वो शॉक में चली जाती है। ओवर वाटरिंग से रूट्स रॉट का भी प्रॉब्लम होता है, रूट गलने लगता है। तो ज्यादा पानी भी नहीं देना है, फंगस लग के फिर आपका पौधा मर भी सकता है। तो हमेशा आप याद रखिए, प्लांट्स को प्यार चाहिए, प्लांट्स को डुबोना नहीं है। तीसरी गलती, ग्रो बैग का साइज गलत लेना। हर प्लांट का अपना कंफर्ट जोन होता है। कोई स्मॉल ग्रो बैग में बहुत खुश रहता है और कोई बड़ा मांगता है। मान लीजिए आप बैंगन का पौधा लगा रहे हैं तो छोटा बैग तो अभी कभी भी आपको मत लेना चाहिए। स्मॉल वैरायटी के लिए भी मिनिमम टू मिनिमम 12 बाई 12 इंच की ग्रो बैग आपको लेना है। लेकिन लार्ज वैरायटी जो होती है उसमें आपको मिनिमम 15 बाई 15 या 18 बाई 15 ग्रो बैग्स लेना है। और हर 15 दिन में थोड़ा कंपोस्ट या लिक्विड फर्टिलाइजर देती रहनी है। गलत बैग साइज से रूट स्प्रेड नहीं हो पाता और रिजल्ट क्या होता है, वीक प्लांट। और वीक प्लांट में क्या होता है, बीमारी। ठीक है, तो वीक प्लांट जब भी आप देखते हो ना, वीक प्लांट में सबसे ज्यादा बीमारी लगने का खतरा होता है। तो राइट प्लांट राइट ग्रो बैग और फुल हार्वेस्ट गारंटी। तो अगर आपको प्रीमियम क्वालिटी की ग्रो बैग्स, सीड्स और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर चाहिए तो अभी विजिट करो jaivikgarden.com, जहाँ से आपको मिलेगा 100% टेस्टेड और बिगिनर्स के लिए परफेक्ट गार्डनिंग मटेरियल्स। चौथी गलती है प्लांट स्पेसिंग, यानी पौध में दोस्ती का लेवल थोड़ा ज्यादा बढ़ा देना। लोग सोच लेते हैं ज्यादा बीज डाल दो ज्यादा पौधे मिलेंगे। रिजल्ट होता है सब एक दूसरे का ऑक्सीजन खा जाते हैं और ग्रो ही नहीं कर पाते हैं, ग्रोथ रुक जाती है। भिंडी लगानी है
तो हर प्लांट के बीच 1.5 से 2 इंच का स्पेस तो जरूरी है। ऐसे में जड़ों को भी जगह मिल जाती है और सनलाइट भी हर एक पौधे को मिलता है। मैं भी पहले ये गलतियां बहुत बार कर चुकी हूँ और आधे पौधे इसलिए खत्म ही हो गए थे। अब मैं हर एक ग्रो बैग में भी जब मैं लगा रही हूँ तो हर एक पौधे के बीच में स्पेस देती हूँ और हर प्लांट एक जैसे ग्रो करता है और उससे ज्यादातर भरपूर हार्वेस्ट मिलती रहती है। स्पेसिंग नहीं होगा तो रिजल्ट होगा भिंडी के भीड़ और हार्वेस्ट 0। अब आती है सबसे अंडररेटेड गलती, क्लाइमेट को इग्नोर कर देना। हम सब यूट्यूब वीडियोस देख के इंस्पायर हो जाते हैं। कोई पंजाब से है, कोई हिमाचल से है, बहुत जगह से अलग अलग डिफरेंट क्लाइमेट जोन से आप वीडियो देखते हो और सोचते हो कि हर सीजन में कोई ना कोई पौधा लगा लेते हैं। अगस्त में कॉलीफ्लावर उगा रहे हो तो सोचना पड़ेगा आपको गर्मी में, बारिश के टाइम में आप अगर ऐसे जोन से बिलोंग करते हो जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, तो सपोज कि आप दिल्ली से बिलोंग करते हो और अगस्त में कॉलीफ्लावर लगा रहे हो, तो कभी नहीं आएगा, वो पौधा वीक होगा और पौधे में लगेगा कीड़ा और आप सोचोगे कि आपसे कुछ गलती हुआ है और आप कभी आगे फिर गार्डनिंग करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। तो ये होता है सीजन वाइज। अगर आप कुछ प्लांट्स नहीं उगाते हो तो हमेशा अपनी लोकल वेदर को समझो। जैसे दिल्ली में कैबेज लेट सितंबर में लगाई जाती है और हिमाचल में अगस्त में आप इसे आराम से लगा सकते हो। तो क्लाइमेट के बेसिस पे ही हमेशा हर पौधा लगाया जाता है। समझ के चलो, हर रीजन का अपना सीजन होता है। अपनी लोकेलिटी के गार्डनर से पूछ लो या जैविक गार्डन के कमेंट सेक्शन में लिखो कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो और आपको क्या क्या पौधा लगाना है, तो मैं आपको हेल्प कर दूंगी कि किस टाइम पे आपको क्या लगाना चाहिए। अगर आप यहाँ तक बने हुए हो, अगर आपको अब तक की वीडियो पसंद आ रही है तो एक कमेंट तो जरूर करो नीचे और वीडियो को लाइक कर दो। ये बताना कमेंट सेक्शन में मत भूलना कि आपका सबसे बड़ा गार्डनिंग स्ट्रगल क्या है, कौन सा प्लांट आप बार बार लगाते हो और सर्वाइव ही नहीं करता। कमेंट में बताओ, मैं इसका रिप्लाई जरूर करूंगी। 6वीं गलती, फर्टिलाइजर गलत देना या टाइमिंग मिसमैनेज करना। क्या होता है, हम या तो बिल्कुल फर्टिलाइजर देते ही नहीं है या फिर एक साथ सभी डाल देते हैं। अब पौधा भी कंफ्यूज हो जाता है, हाँ भाई क्या करूँ, खाऊं या मरूं। तो रूल देखो सिंपल है, थोड़ा थोड़ा और रेगुलर। ऑर्गेनिक कंपोस्ट, बनाना फिल्म फर्टिलाइजर, किचन वेस्ट कंपोस्ट, सब आपको धीरे धीरे स्लोली और कम करके यूज करना है। बट जब भी आप प्रूनिंग कर रहे हो तब तो खाद आपको देना ही पड़ेगा। तो मैं स्पेशली क्या करती हूँ, सपोज कि बैंगन का पौधा है जिसका मैं हार्वेस्ट कर चुकी हूँ और अब मुझे नेक्स्ट सीजन के लिए इसे तैयार करना है, तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले तो प्रून करती हूँ और प्रून करने के बाद कंपोस्ट और नीम खली इसमें दे देती हूँ ताकि पेस्ट का भी प्रॉब्लम ना आए और पौधा ग्रो होता जाए, नेक्स्ट हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाए। और इससे क्या होता है, सेकेंड सीजन में फिर से नए फ्लावर्स और फ्रूट्स आता है। टाइमिंग और बैलेंस से ही पौधे हेल्दी बनते हैं। 7वीं गलती है गलत समय पे प्लांटेशन। हर सीड का सीजन होता है और सीजन के बाहर लगाने से कुछ नहीं मिलता। जैसे भिंडी का एग्जाम्पल ले लो, अप्रैल से जून और अगस्त से सितंबर तक परफेक्ट है। अगर आप अक्टूबर में भिंडी लगा लोगे ये सोच के कि नवंबर तक मिल जाएंगी, तो सॉरी दोस्तों, कुछ नहीं मिलेगा। गार्डन में टाइमिंग मतलब लाइफलाइन। थोड़ा सा रिसर्च करो, सीजन का चार्ट बनाओ और उसके हिसाब से ही सीड्स लगाओ। jaivikgarden.com पे भी मंथली प्लांटिंग गाइड मिलती है, उसे भी देख लेना। 8वीं गलती है कम सनलाइट देना। पौधे हैं, वैम्पायर्स नहीं है, उन्हें लाइट चाहिए। कम धूप में उनकी सॉइल कंसिस्टेंटली मॉइस्ट रहती है, फंगस लगता है और रूट्स तो खराबी हो जाता है, गल जाता है। मिनिमम 5 to 6 आवर सनलाइट डेली देने का ट्राई करो। अगर बैल्कनी शेड में है तो रिफ्लेक्टिव सरफेस या मिरर लगा सकते हो ताकि लाइट बाउंस होके आपके पौधे पे गिरे। और फंगस के लिए नीम स्प्रे और सिनेमन पाउडर भी आप यूज कर सकते हो। 100% नेचुरल बट इफेक्टिव। सनलाइट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, तो पौधा कैसे ग्रो करेगा। सनलाइट इज बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट कोई भी पौधा ग्रो करने के लिए। 9वीं गलती है ना सीखना अपनी गलतियों से। मुझे याद है मैं क्या करती कि एक जगह पे बहुत सारे भिंडी का पौधा लगा देती थी और इससे क्या होता है, पौधा ग्रो नहीं हो पाता था और आधा प्लांट्स तो ऐसे ही मर जाते थे। फिर मैंने स्पेसिंग और वाटरिंग को ध्यान में रखा, उसको सुधारा और इससे मुझे डेली अभी हार्वेस्ट मिलती रहती है। तो नोट बनाओ अपने गार्डन का, हर प्लांट की ऑब्जर्वेशन लिखो, वाटरिंग टाइमिंग, फर्टिलाइजर डेट, प्रॉब्लम का रीजन, इसको आपको चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीजन ये नोट बहुत काम आएंगे और ग्रोथ भी डबल होगी। गार्डनिंग एक जर्नी है, हर सीजन में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और आखिरी गलती, कॉपी पेस्ट गार्डनिंग। कोई बोलता है कि ऐश के पौधे में ये डाल दो, कोई कहता है वो डाल दो और सब
सब ट्राई कर लेते हैं बिना समझ के। रिजल्ट क्या होता है? पौधे शॉक में चले जाते हैं। हर मिट्टी, हर वेदर और हर प्लांट अलग होता है। मेरे गार्डन में बनाना पील फर्टिलाइजर चलती है, आपके यहाँ शायद ओवर न्यूट्रिशन हो जाए इससे, क्योंकि आप कुछ अलग ही यूज कर रहे हो। तो सबसे बेस्ट रूल क्या है? ऑब्जर्व करो फिर अडॉप्ट करो। अगर किसी से आपको सुनने में आ रहा है कि हाँ ये डालो तो बहुत अच्छा रहता है, तो उसका आप न्यूट्रिशन चेक करो, गूगल करो, इंफॉर्मेशन लो कि उससे बेसिकली क्या होता है। अगर सेम चीज आप ऑलरेडी दे रहे हो फर्टिलाइजर के रूप में और फिर भी आप दूसरा भी मटेरियल किसी दूसरे से सुन के ऐसे पौधे में यूज करोगे तो पौधे मर ही जाएगा, क्योंकि पौधा बहुत डेलिकेट चीज होती है। गार्डनिंग एक, जैसे मैंने कहा, जर्नी है। इसे आपको हर बार सीखना पड़ेगा। पौधे को आपको बहुत डेलिकेटली हैंडल करना पड़ेगा। तो सबसे अच्छी बात है कि आप प्लांट से ही पूछ लो भाई आपको क्या पसंद है। उसके रिस्पॉन्स से ही आप समझ जाओगे लीव्स येलो हो रहे हैं या ब्लूम कम है। नेचर आपको खुद ही बताता है, बस आपको देखना है। और याद आप रखिए, केमिकल फर्टिलाइजर से दूर ही रहना है। हर ऑर्गेनिक चीज घर में ही मिल जाती है। जैसे अगर आपके पास नीम का पेड़ है तो उसी से आप नीम का जो पानी होता है वो आप बना सकते हो और दे सकते हो प्लांट को। बनाना पिल वाटर आप बना सकते हो, तुलसी मिक्स बना सकते हो, टर्मरिक पेस्ट बना सकते हो, सभी काम आते हैं। लहसुन और चिली का पेस्ट बना के भी आप यूज कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा पेस्ट कंट्रोल होता है। तो आप घर का ही बना हुआ डिफरेंट तकनीक आप यूज कर सकते हो अपनी पौधे में। आपको जरूरत नहीं है कि आप बाहर से बहुत कुछ खरीदना है। तो ये सारी गलतियां हर बिगिनर गार्डनर्स करते ही है जब जर्नी स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे वो सीखते हैं। तो मैं चाहती हूँ मैं वो नॉलेज दे दूं जो मैंने गलतियां की है, आप दोबारा ना करें, आप सीखो और फिर अपना गार्डनिंग आराम से स्टार्ट कर सकते हो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों। अगर आपको पता ही नहीं है कि पॉटिंग सॉइल कैसे आपको तैयार करना है तो इसके ऊपर मेरी वीडियो है, आप जरूर देख लो। ये वीडियो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो देख के आपको पता चल जाएगा कि आपको पॉटिंग मिक्स किस तरीके से रेडी करना है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग।